जय श्री राम आप सभी को। आज हम सकट चौथ की कथा के बारे में सुनेंगे, जिसके सुनने से संतान को लंबी आयु मिलती है और सभी संकटों का नाश होता है। कथा कुछ इस प्रकार है। साथ में अन्य कथाएं और शुभ मुहूर्त क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और आसानी से पूजा गणेश भगवान की कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सकट चौथ का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और संकटों की रक्षा के लिए रखा जाता है। सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में सकट चौथ का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से सकट माता, भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। पंचांग के अनुसार इस बार तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही सही तारीख स्पष्ट है। सकट चौथ का धार्मिक जो महत्व होता है, उसके अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने से सकट माता संतान पर आने वाले संकटों को दूर करती हैं। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। चंद्रदेव के दर्शन से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का पहाड़ बनाकर पूजा करना चाहिए और उसे चांदी के सिक्के से काटना संतान के मंगल की कामना का प्रतीक माना जाता है। सकट चौथ पे जो शुभ मुहूर्त और जो सही तिथि वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से शुरू होगी और 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। चांद निकलने का जो समय है वो लगभग रात्रि का समय है, वो 9 बजे का होगा। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, इसलिए चंद्रोदय का जो विशेष महत्व रखा जाता है वो विभिन्न जगहों पे थोड़ा अलग हो सकता है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। लगभग हम 9 बजे का आपको समय बता रहे हैं, आप इसमें दर्शन कर सकते हैं और अपना भोजन इत्यादि आप कर सकते हैं। उसके बाद से नहीं तो अगले सुबह पुनः गणेश भगवान की पूजा करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा आपका 5:26 सुबह से लेकर सुबह 6:21 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आपका रहेगा 12:06 से 12:48 PM तक। विजय मुहूर्त जो रहेगा आपका 2:11 PM से 2:53 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त आपका 5:36 PM से 6:04 PM तक का रहेगा। ये सब शुभ समय है जो हम आपको बता रहे हैं। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में दुर्वा, मोदक, तिल के लड्डू, फल फूल और धूप दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद सकट चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है और इस व्रत को खोला जाता है। बहुत लोग इसको अगले दिन भी व्रत खोलते हैं। सकट चौथ के दिन क्या हमें और करना चाहिए, तो सकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के लड्डू, तिलकुट आदि का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि तिल का दान करने से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। काले तिल, गुड़, घी, गर्म कपड़े और अन्न का दान अपनी क्षमता के अनुसार हमें अवश्य करना चाहिए। और जो इसमें पौराणिक कथाएं हैं मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ, उसको आप लोग सुन के और अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। पहली कथा कुछ इस प्रकार है। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान के बाहर आने पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब मैं स्नान कर खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ दूर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश पर अपना त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वे रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं, बच्चे
की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि पे गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दूसरी कथा, किसी नगर में कुम्हार रहता था। जब एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा कुछ कोई टाल नहीं सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह अभी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकंड माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकंड माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार में ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकंड माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकंड की महिमा स्वीकार कर ली और तब से आज तक सकंड माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तीसरी कथा, एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसनियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह सब कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। आपको सकट चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट अवश्य करें। अपने मित्रों को, माता को, अपने बहन को, सबको ये वीडियो अवश्य भेजिए, कथा अवश्य भेजिए, ताकि वो भी सुन के अच्छे फलों की प्राप्ति कर सके और अपने बच्चों के दीर्घायु होने की कामना कर सके। और हमें आप लोग एक लाइक करके प्रेम अवश्य दें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम आप सभी को।